हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो भगवान विष्णु ने धर्म की फिर से स्थापना करने और पूरी मानव जाति को एक आदर्श जीवन का रास्ता दिखाने के लिए अपना 7वां अवतार लिया था। सच कहें तो ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसा महाकाव्य है जो सदियों से, युगों युगों से हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। आज की इस खास चर्चा में हम संपूर्ण रामायण के उस बेहद गहरे और प्रभावशाली सफर पर निकलने वाले हैं, भगवान राम के जन्म से लेकर उनके वनवास, लंका के उस महायुद्ध और आखिरकार उनकी अयोध्या वापसी तक। हम अक्सर अच्छाई की जीत की बात करते हैं, है ना? लेकिन धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने की असली कीमत क्या होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, कैसे एक राजकुमार ने, जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। और असल में यही वो अकल्पनीय त्याग है जो एक राजकुमार को एक हमेशा याद रखे जाने वाले शाश्वत ईश्वरीय आदर्श में बदल देता है। दिव्य जन्म और आधार। इस महान कथा की शुरुआत होती है सरयू नदी के किनारे बसे कोसल राज्य की राजधानी अयोध्या से। एक ऐसा शहर जहां राजा दशरथ के महल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज के, एक संतान। एक राजा के लिए कोई उत्तराधिकारी न होने की पीड़ा बहुत गहरी होती है। इसी चिंता में महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर एक बेहद भव्य पुत्रकामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया गया। महान तपस्वी ऋषि श्रृंगी ने खुद इस यज्ञ को संपन्न किया और फिर चमत्कारिक रूप से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य पायस यानी खीर प्रदान की। ये पवित्र पायस राजा की तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी गई। इसके शुभ परिणाम स्वरूप जन्म हुआ 4 तेजस्वी भाइयों का, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बचपन से ही ये एकदम स्पष्ट था कि श्री राम कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात धर्म के रक्षक बनने के लिए ही इस धरती पर आए थे। स्वयंवर, शिव धनुष का खंडन। अब हमारी ये कहानी अयोध्या से थोड़ा आगे बढ़कर मिथिला की ओर मुड़ती है। एक ऐसा प्रदेश जहां के राजा जनक को खेत में हल चलाते समय धरती से एक अद्भुत कन्या मिली थी, सीता। और जब सीता बड़ी हुई तो उनके विवाह के लिए एक विशाल स्वयंवर का आयोजन किया गया। यहाँ का जो दृश्य है वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। शर्त ये रखी गई थी कि भगवान शिव के प्राचीन पिनाक धनुष पर जो भी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। अब ये धनुष इतना ज्यादा भारी था कि इसे 5000 बलवान पुरुष मिलकर एक विशाल लोहे की पेटी में खींच कर लाए थे। बड़े बड़े शूरवीर आए, पूरी ताकत लगाई, पर उसे हिला तक नहीं सके। लेकिन जब श्रीराम की बारी आई तो उन्होंने उस विशाल धनुष को बड़ी ही शांति से ऐसे उठा लिया मानो वो कोई हल्का सा फूल हो। और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, वो धनुष एक भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। इस अद्भुत पराक्रम को देखकर वहां मौजूद भगवान परशुराम तक आश्चर्य में पड़ गए थे। इस घटना के बाद श्रीराम की कीर्ति हर तरफ फैल गई। लेकिन एक बात जो उन्हें दुनिया में सबसे अलग बनाती है वो है उनका मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप। इसका सीधा सा मतलब है वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो पूरी तरह से धर्म की सीमाओं के भीतर रहकर अपनी हर जिम्मेदारी निभाता है। वो चाहते तो अपनी ताकत के बल पर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते थे, लेकिन उनके हर फैसले, हर कदम हमेशा धर्म से बंधे रहे। और यही खूबी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा का कारण बनने वाली थी। निर्णायक मोड़, वनवास और हृदय विदारक घटना। अयोध्या में जश्न का माहौल था। श्रीराम के राज्याभिषेक की भव्य तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके मन में ईर्ष्या का ऐसा भयंकर जहर घोला कि अयोध्या की पूरी तस्वीर ही पलट गई। यहाँ जो विरोधाभास है वो किसी के भी दिल को झकझोर सकता है। एक तरफ राजतिलक की खुशियां और ढोल नगाड़े, और ठीक दूसरी तरफ कैकेयी की वो 2 विनाशकारी मांगे। पहला, भरत को अयोध्या का सिंहासन मिले, और दूसरा, श्री राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? श्री राम ने बिना एक पल की भी झिझक या विरोध के शांत भाव से इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए एक ही झटके में राजपाट का पूरा मोह त्याग दिया। ये घटना हमें दिखाती है कि इस परिवार में भाइयों के बीच कैसा अकल्पनीय प्रेम था। अपने प्रिय पुत्र राम के जाने के गम में राजा दशरथ ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। लेकिन जब भरत को इस पूरी साजिश का पता चला तो उन्होंने साफ तौर पर उस राजगद्दी को ठुकरा दिया। वे नंगे पैर अपने भाई को वापस लाने जंगल गए, और जब राम अपने वचन के पक्के रहकर वापस नहीं लौटे तो भरत उनकी चरण पादुकाएं यानी उनकी लकड़ी की खड़ाऊं अपने साथ ले आए।
उन्होंने उन पादुकाओं को सिंहासन पर रखा और पूरे 14 वर्षों तक एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक विनम्र सेवक की तरह अयोध्या पर शासन किया। जंगल के साए, सीता हरण। अब इस कहानी में तनाव अचानक से बहुत तेज हो जाता है। राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य के उस घने भयानक जंगल में एक तपस्वी का जीवन बिता रहे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन ये शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की थी। यहाँ से घटनाओं का एक ऐसा चक्र शुरू हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआत हुई शूर्पणखा के माता सीता पर हमले से, जिसके बचाव में लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इसके बाद रावण का क्रोध भड़क उठा। उसने मारीच को एक मायावी स्वर्ण मृग यानी सोने का हिरण बनाकर भेजा ताकि राम कुटिया से दूर चले जाएं। अनजाने खतरे को भांपते हुए लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींचा, जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं। लेकिन रावण ने एक साधु का भेष बदला और छल से माता सीता का अपहरण कर लिया। इसी दौरान वृद्ध पक्षीराज जटायु ने रावण से एक भयंकर युद्ध किया और सीता जी को बचाने के प्रयास में अपने प्राणों की महान आहुति दे दी। सीता माता की खोज में दर दर भटकते हुए श्री राम की भेंट किष्किंधा में वानर सेना, सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हनुमान जी की सबसे बड़ी महाशक्ति क्या थी? वो सिर्फ उड़ने या पहाड़ उठाने की ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी असली महाशक्ति थी भक्ति। जी हाँ, एकदम शुद्ध और निस्वार्थ समर्पण। उनका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या एजेंडा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ राम के सेवक थे। माता सीता को खोजने के लिए हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को जागृत किया और विशाल समुद्र के ऊपर से एक असंभव सी छलांग लगा दी। वो लंका के अशोक वाटिका पहुंचे, जहां सीता जी कैद थीं। उन्होंने श्री राम की अंगूठी देकर उन्हें एक नई उम्मीद दी। लेकिन जब मेघनाद ने उन्हें पकड़ लिया तो रावण ने उनके अपमान के लिए उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। और हम सब जानते हैं कि वो रावण की कितनी बड़ी भूल थी। हनुमान जी ने उसी जलती हुई पूंछ से पूरी की पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। चरम सीमा, लंका का महायुद्ध। और अब हम आ पहुंचे हैं इस महाकाव्य के सबसे तीव्र और रोमांचक मोड़ पर। लंका के तट पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि ये सिर्फ अस्त्रों और शस्त्रों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये सीधा सीधा धर्म और अधर्म का महासंग्राम था। रणभूमि का एक एक क्षण अकल्पनीय वीरता से भरा हुआ था। जरा सोचिए, नल और नील की वो शानदार इंजीनियरिंग, जहां उन्होंने समुद्र पर तैरते पत्थरों से राम सेतु का निर्माण कर दिया। फिर रावण के भरे दरबार में अंगद का वो पैर, जिसे पूरी राक्षस सभा मिलकर भी रत्ती भर नहीं हिला सकी। जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हुए तो हनुमान जी का संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ लाना। और फिर उस विशालकाय कुंभकर्ण का वो पतन, जिसके गिरने से सचमुच पूरी धरती कांप उठी थी। लेकिन इस क्लाइमैक्स को पूरी गहराई से समझने के लिए हमें रावण के व्यक्तित्व के उस द्वैत को समझना होगा। रावण कोई साधारण खलनायक नहीं था। वो साक्षात ब्रह्मा जी का वंशज और ऋषि विश्रवा का पुत्र था। वो एक प्रकांड विद्वान, महाज्ञानी ब्राह्मण और भगवान शिव का परम भक्त था। तो फिर चूक कहाँ हुई? उसकी सबसे घातक खामी थी उसका अथाह अहंकार। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। बस यही घमंड और श्रेष्ठता की भावना उसके अंत का सबसे बड़ा कारण बनी। और फिर वो निर्णायक पल आ ही गया। सिर्फ एक, जी हाँ, एक अकेला तीर। भयंकर युद्ध के बाद जब श्री राम ने अपना धनुष उठाया और वो एक अचूक दिव्य बाण सीधा रावण की नाभि में जाकर लगा, तो वो महाज्ञानी, अजय माने जाने वाला राजा रावण हमेशा के लिए लंका की धरती पर गिर पड़ा। उस एक तीर ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। संकल्प, वापसी और रामराज्य, बुराई और अधर्म का अंत हो चुका था। माता सीता आखिरकार मुक्त हो गई थीं। 14 वर्षों का वो कठिन, थका देने वाला वनवास अब खत्म हो रहा था। अब घर लौटने का समय था। उस पल की कल्पना करके देखिए, श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौट रहे हैं। 14 सालों के उस लंबे घने अंधेरे को चीरते हुए पूरी अयोध्या नगरी खुशी से झूम उठी और लाखों जगमगाते मिट्टी के दियों से रोशन हो गई। वो अमावस्या की काली रात भी रोशनी से नहा उठी थी। ये सिर्फ एक राजा की वापसी नहीं थी, बल्कि ये अंधकार पर प्रकाश की ऐतिहासिक जीत थी।
और हम सब जानते हैं इसी खूबसूरत घटना से जन्म हुआ हमारे सबसे बड़े पर्व दिवाली का। खैर, अंत में ये पूरी कथा हम सबके लिए एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ जाती है। रामायण सिर्फ